एक्ट तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन कानून नाफिज नहीं होता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो यानी जहां जहां वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, काबिज लोग हैं, वो मालिक बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई मुसलमान कानूनी तौर पर शेड्यूल ट्राइब हो सकता है तो जायदाद अगर उसकी है और वो वक्फ नहीं करेगा तो क्या ये आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, 26 बोलिए, 29 बोलिए, उसका वायलेशन नहीं है। वक्फ और औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ और औलाद करना चाहती है कि बिल्किस बानो को मिलाकर मिल सके, मगर वो कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहाँ पर यह कानून बना दिया गया। अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे नहीं दिया, तो वक्फ और औलाद भी नहीं होगा और अब उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये मत समझिए कि कलेक्टर सर्वे करेगा। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं। और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ने ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाज़ात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रोक लगाएगी, मगर एक इसमें इत्मीनान ये है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा, उनका राइट है। तो ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की ज़रूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर एहतजाजी तौर पर लड़ने की ज़रूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मसाजिद में हर जुमे के दिन जितने इमाम हैं जो खुतबा या उससे पहले वाज करते हैं, बयान करते हैं, उनको इसके बारे में बोलते रहना चाहिए। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह NPR NRC करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा और अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये NPR NRC भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको ख़त्म करना चाह रहे, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहना है, जिस चीज़ का मालिक अल्लाह है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज 100 यहाँ पर जमा है, मैं लिख के दे रहा हूँ वज़ीर आज़म, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहाँ पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम। माइनॉरिटी के स्टेटस को मेंटेन किया गया है। मैं माइनॉरिटी से मुराद अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पार्लियामेंट में अपोजिशन जब माइनॉरिटी में होती है तो मेजॉरिटी के लोकतंत्र की खुशबू और उसके हुस्न का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि वो माइनॉरिटी के लोग और अपोजिशन का भी रिस्पेक्ट करना ये पोजीशन वालों की जिम्मेदारी होती है। मगर ऐसा लगता है कि सारे के सारे जितने 6-8 सुतून है, खंबे हैं, स्तंभ हैं हमारे, उस सारे स्तंभ का क्या हाल है। यहां पर हमारे मीडिया भाई बहन भी मौजूद हैं और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये अपनी ताकतों का इस्तेमाल करें
लेकिन मुद्दे को पहुंचे कि अगर भारत का मुसलमान कहता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आप नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ ये तय करना तो बात की बात है, आपके अहंकार का तो यह हाल है कि आप बात भी करना नहीं चाहते। तो याद रखिए, अहंकार एक दिन टूट जाएगा, दिन का उजाला एक दिन छुप जाएगा, रात के अंधेरे अंगड़ाइयां लेगी, लेकिन ये देश बाकी रहेगा, लोग बाकी रहेंगे, ये मीडिया भी रहेगी और ये हम भी रहेंगे, देश का संविधान भी रहेगा। एक दिन लिखा जाएगा कि आपने कितनी नाइंसाफी की है। भारत के करोड़ों मुसलमानों ने आपसे क्या मांगा था? आपसे यही तो कहा कि हमारे वक्फ की जमीनें जो हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी की है, ये किसी आश्रम की जमीन नहीं है, ये किसी दूसरे संस्था की जमीन नहीं है, ये चौधरी और जमींदारों की जमीन नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने खैरात की है, ये बिलीवर्स की चैरिटी है। लोगों ने रखा लोगों के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ऐसे मौकों पर आपने तमाम जमीनें इस तरह से लेने का प्लान किया। आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप सरकार नहीं चला रहे हैं, आप रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहते हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? मगर आप कानून के आड़ लेकर अपनी मजबूती और ताकत की वजह से आप हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं, आप हमें डराना चाहते हैं, आप हमें धमकाना चाहते हैं, आप हमें हाशिए पे पहुंचाना चाहते हैं। तो याद रख लीजिए, आप जहां चाहे पहुंचाने का इरादा कर लें, लेकिन हम भी अपनी बात आपको साफ कर देना चाहते हैं कि जो जी चाहे आपका कर लीजिए, मगर हम देश और संविधान को कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। और उसकी दलील यह है कि आपने जितने लोग कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की एक आवाज पर पूरे देश से कई लाख लोग दिल्ली आ सकते थे, मगर हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा कि 100 आदमी से ऊपर नहीं आने चाहिए। हमने कहा हम लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पेक्ट करेंगे, जो परमिशन दी गई उसको मानेंगे, जितना वक्त कहा गया उसको मेंटेन करेंगे, हमारी तरफ से एक तिनका भी खराब नहीं किया जाएगा। मगर आप जो चाहें कर लें, इतिहास लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आपने क्या किया है। हम जमीन वापस ले सकें या ना ले सकें, लेकिन अपनी जिंदगी का सबूत हर हाल में देंगे इंशाअल्लाह। और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से भी सबूत दिए जाएंगे, जहां जहां मौका मिलेगा। भारत का संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड जिंदाबाद। तरीके से जो भी कुछ हमारे में अनबन बनाने वाले कोशिश करते हैं, करते रहेंगे, वो मुगलों के जमाने से करते आए हैं कि दोनों धर्मों में क्या फर्क है। लेकिन कभी और अभी शायद ये एक मौका बना है जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कौमों में दोनों और उसको लेकर आगे चले। तो जहां पर जिस मुल्क में अभी बुलडोजर का राज चल रहा है, मैं देख रहा था वीडियो और आंखों में आंसू आ रहे थे कि केवल अपनी बात रखने के लिए 186 मुसलमान घरों पर कल परसों बुलडोजर चलाया गया है। और ये एक्टिविस्ट्स हैं जो हमारे कॉजेज हैं, उसमें भी हमें इकट्ठे होकर शामिल होने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। हम आए और इसकी ये जो प्रोटेस्ट हैं इनको गली गली लेकर जाएं। पंजाब का न्योता जो है डॉक्टर इलियास जी को कहा गया है कि अगला प्रोटेस्ट मलेरकोटले की उस धरती पर किया जाए जहां पर चाहे 47 में कैसी भी अंधेरी हवा चली, लेकिन सिखों ने मलेरकोटले की तरफ आंख करके नहीं देखा। दैट इज द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म विच लिव्स लाइव इन दिस कंट्री। और उसको याद करने के लिए हमारी आपसे फिर गुजारिश, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, सॉलिडेरिटी की तरफ से आपसे ये कहता हूं कि जिस तरह भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। आए इस चीज का सबूत देते हुए आप मेरे पीछे से बोलेंगे, वक्फ एक्ट वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो, सरकारी धक्का नहीं चलेगा, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई मारना मत बस से। ये CGI के अंदर नहीं बल्कि पूरे कोर्ट पर हमला था और दिल्ली पुलिस को नहीं पकड़ रही। हिलना मत, बस हिलना मत तुम्हें। आज ये हरकत हुई, कल कुछ भी होगा। पार्लियामेंट में लोग कर गैस छोड़े, धुआं छोड़े तो UAV लग गया। ये देखिए, मैं भी मिसाल दिया, हमको कोर्ट से इंटरिम जजमेंट ऑर्डर मिला कि हमने धर्म का नाम लिया कुछ और कोई इस तरह बात करी। तो ये जो लोग हैं, ये 70 साल का जो बूढ़ा है, इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। एक मानसिकता है जो समझती और जो बोल रहा है कोर्ट में खड़े होकर कि सनातन धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं होगा, तो होता कौन बोल कोई शख्स हो सकता है कोर्ट में। दैवीय शक्ति के आज जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या कहेंगे सर आप? अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं हुआ जाता। शब ज़ुल्मत के तारीख पर्दे से सुबह रोशन भी नमूदार होती है। उम्मीद को जिंदा रखें। कौम के लिए, देश के लिए क्या संदेश देंगे? ज़्यादा आपसे कुछ काश सबकी अक्ल में आता ये आसानी के साथ नेमत कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। किसी चीज़ को पाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी नागुज़ीर है। कुर्बानी दिया तो मुल्क आज़ाद हुआ, कुर्बानी देंगे वक्फ आज़ाद हो जाएगा। एक मुकर्रिर ने कहा कि अगर लव जहाद हो तो हम अपने नौजवानों को समझाएंगे कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लव जहाद नाम का कहीं वजूद ही नहीं है इस मुल्क में। कई कमीशन कायम हुए, कई उस पर तहकीक हुई हुकूमत के इदारों की तरफ से। लव जहाद के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस मुल्क में। ये एक बिल्कुल अफसाना है, झूठ है, और हम इस ताबीर को कबूल नहीं करते हैं। जैसे बाज़ लोग, अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ चली जाए तो उसको लोग भगवा ट्रिप कहते हैं, उसको भी हम गलत समझते हैं। ये दो आदमी के अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं और हमारे मुल्क के कानून में इसकी इजाज़त दी गई है कि अपनी मर्ज़ी से वो किसी भी इससे वो शादी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये इस्तिलाह बिल्कुल तस्लीम नहीं है कि हमारे मुल्क में जिहाद की कोई किस्म है। कोई जिहाद की किस्म नहीं है और हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। इस हुकूमत का हम हिस्सा है, इसके इंतज़ाम का हम हिस्सा है। यहाँ जिहाद का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो जिहाद करेंगे उन दुश्मनों से जो हमारे मुल्क के सरहदों को छेड़ने की कोशिश करें और हमारे मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद करने की कोशिश करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, ज़हमत की। आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए कि हमारी ये कोशिशें कामयाब हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना व ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अर्हमना व ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अर्हमना व ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा वफ़्क़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर। ए अल्लाह, इस मुल्क में, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। ए अल्लाह हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो और इसका एक एक इंच महफूज रहे। ए अल्लाह, हम सब लोग